नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार के जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है परिमार्जन प्लस पोर्टल। इस पोर्टल से जो है सो आपका ज़मीन से संबंधित अगर आपका कोई भी समस्या है, मान लीजिए रकबा में अगर गड़बड़ी है, रैयत नाम में गड़बड़ी है, या फिर जाति में, या फिर कुछ भी उसमें अगर आप सुधार करना चाहते हैं, या फिर आपका ज़मीन नेट पर नहीं चढ़ा हुआ है, या फिर मान लीजिए रसीद में कुछ गड़बड़ी, रसीद नहीं कट रहा है, तो इस सारे चीज़ में जो है सो इस पोर्टल से जो है आप सुधार कर सकते हैं। कैसे आपको आवेदन प्रक्रिया करना है ये जो है सो हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सो हम बतलाने वाले हैं। तो देखिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ कि किस प्रकार से आपको ये ऑनलाइन आवेदन करना है। कि आप जो है सो डायरेक्ट इस वाले वेबसाइट पे आएंगे जो कि बिहार भूमि का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक जो है सो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ का फ़ायदा जो है सो यहाँ से उठा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे नीचे में जो नया जो वेबसाइट जो लॉन्च किया गया है परिमार्जन प्लस करके, इस पर हम जो है सो क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर जो है सो आपको दिशा निर्देश सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। यहाँ जो है सो अगले पहले से अगर आप रजिस्ट्रेशन अगर किए हुए हैं, यदि भू लगान वगैरह अगर भरे हैं तो उस मोबाइल नंबर को डालेंगे, इस कैप्चा कोड को डाल करके आप जो है सो साइन इन कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन वाला ये जो बटन आपके सामने दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर जो है सो आपका जो भी नाम है उसको यहाँ पर बताना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो बताइएगा। आपका जो भी जेंडर होने वाला है उसको बताइएगा। अपना आधार नंबर यहाँ पर डालिएगा, मोबाइल नंबर, ये जो भी यहाँ पर रिलेवेंट जानकारी है ना, मतलब जो कि आपको जो है डालना पड़ेगा। जैसे इधर देख रहे हैं कि आपका जो है सो एड्रेस वगैरह आपको डालना है। इस सारे चीज़ को आप डाल लीजिएगा। ईमेल आईडी है यहाँ पर, इस सारी चीज़ को डाल करके और इस कैप्चा को डाल करके रजिस्टर नाउ वाले बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो आपका जो है सो रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ना तो फिर आपको जो है सो लॉगिन वाले बटन पर आपको जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखें नीचे में दिया गया है लॉगिन करें, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, इस कैप्चा कोड को डालना है, साइन इन वाले बटन पर आप क्लिक करना है। देखिए जैसे ही आप लॉगिन होते हैं ना आपके सामने में जो है सो बहुत तरह का जो है सर्विस यहाँ से खुल करके आ चुका है। जैसे आप देख रहे हैं दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, एलपीसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जमाबंदी पंजी देख सकते हैं, मतलब बहुत सारा चीज़ है जो कि आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ज़मीन में हम सुधार करने वाले हैं तो परिमार्जन हेतु आवेदन करें, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर जो है सो आपका जो भी रजिस्ट्रेशन का डाटा है, जो भी आप नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी डाले होंगे, एड्रेस वगैरह, वो सारा चीज़ जो है सो आपको यहाँ पर दिखाया जाता है। देखिए अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, डिजिटल जमाबंदी में सुधार, कंप्यूटराइज हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटलाइजेशन। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं ना तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सेवा शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। तो खैर इसको अभी हम छोड़ देते हैं, इसके लिए कोई अलग वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए हम इसमें जो है सो डिजिटल जमाबंदी में हम सुधार करने वाले हैं। देखिए डिजिटल जमाबंदी में सुधार पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर देख रहे हैं कि दो ऑप्शन आपके सामने में खुल करके आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर परिमार्जन इन रिफ्लेक्शन इन ओल्ड जमाबंदी, मतलब पुराना जमाबंदी में भी आप कर सकते हैं, या फिर नया जो क्रिएट किया गया है ना आपका म्यूटेशन के बाद, मतलब दाखिल खारिज के बाद, उसमें भी आप कर सकते हैं। हम नया वाला जो है, नया वाला जमाबंदी है, हम इस पर क्लिक करते हैं और प्रोसीड करते हैं। जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो ये यहाँ पर आ रहा है कि ये सेवा शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी, मतलब ये जो है सो सेवा अभी लागू नहीं हुआ है। तो इसके लिए जो है सो एक सेपरेट वीडियो आने वाला है जब जैसे ही चालू होगा। तो चलिए हम पुराना जमाबंदी है, मेरा पुराना जमाबंदी में हमको सुधार करना है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और प्रोसीड वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आपको कहा जा रहा है जमाबंदी में सुधार करने के लिए आवेदन करें, कृपया नीचे दिए गए फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें। जो भी स्टार मार्क वाला है ना उसी में से आपको, उसमें सारा आपको भरना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ पर से हम अपना ज़िला को हम अपना सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपका जो भी अंचल होगा उसको यहाँ पर से पहले ज़िला को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपका अंचल होने वाला जो ब्लॉक होता है उसको सेलेक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे। उसके बाद आपका जो भी मौजा होगा ना उस मौजा को यहाँ से खोज लीजिएगा। सेलेक्ट हो चुका है तो यहाँ पर हल्का को सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका हल्का होगा देख लीजिएगा, आपके गांव में 2-4 हल्का हो उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं इतना सारा चीज़ जितना भी यहाँ पर दिया गया है, इसमें से आप किसी से भी खोज सकते हैं, जैसे भाग वर्तमान, पेस्ट संख्या, रैयत नाम, प्लॉट नंबर, खाता नंबर, कंप्यूटर की जमाबंदी संख्या, इस सारी चीज़ से आप खोज सकते हैं। चलिए हम जमाबंदी नंबर से हम खोजने वाले हैं, तो यहाँ पर जमाबंदी नंबर को डालेंगे, सर्च फॉर जमाबंदी पर हम क्लिक करेंगे। यहीं क्लिक करते हैं तो आप जो भी जमाबंदी नंबर डालते हैं उसके अनुसार जो है सो आपका नीचे में खुल करके आ चुका होता है। हो सकता है कि एक जमाबंदी से किन्हीं और का भी हो, तो सब में जो है सो खाता नंबर, खेसरा नंबर और भाग वर्तमान अलग अलग होता है।
आपका जो भी होगा उसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा तीर वाला बटन से। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो है रैयत का नाम आपको बताया जाता है, जो भी आपका खाता संख्या वो बताया, खेसरा संख्या, भाग वर्तमान, ETC आपको यहाँ पर जो है सो बतलाया जाता है। आप यहाँ पर देख लेंगे कि कुछ आपका गलती भी है रैयत नाम में, या फिर विवाह का नाम, रिश्ता, जाति वगैरह। जैसे यहाँ आप देखें जाति शो नहीं कर रहा है, पता जैसे यहाँ पर शो कर रहा है ना, तो अगर आप इसमें अगर सुधार करना अगर चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, क्या आप रैयत विवरणी में सुधार करना चाहते हैं, नाम में मूल जमाबंदी कंप्यूटर की जमाबंदी में भिन्नता होने पर ही देखिए आपका जो सुधार जो किया जाएगा ना, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल दीजिएगा सुधार हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सो आपका कुछ डॉक्यूमेंट भी देना पड़ सकता है। तो रजिस्टर 2 जो होता है ना, रजिस्टर 2 और रजिस्टर 1, ये दोनों में अगर कुछ गलती होगा ना तभी आपका जो सुधार किया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से अगर येस करते हैं तो क्या कुछ ऑप्शन यहाँ पर खुल करके आता है। जैसे ही आप येस करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो है सो परिवर्तन अनुरोध का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर यदि आप कुछ अगर सुधार करना चाहते हैं, येस वाले बटन पर आप क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर जो है ये सब चीज़ जो है हाईलाइट हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं रैयत नाम हो गया आपका, या फिर अभिभावक का नाम हो गया, रिश्ता हो गया, ये हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर जाति का ऑप्शन आ जाता है, लिंग आ जाता है, पता आ जाता है। इस सारी चीज़ में अगर अपडेट करना चाहते हैं, कोई भी प्रकार की गलती है तो आप यहाँ पर जो है सो नाम को अपना लिख सकते हैं, एड्रेस, सारा चीज़ को यहाँ से, जैसे जाति उती है, इस सारा चीज़ को बतला सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो पर रहने देंगे सीधा। अगर कोई और आपका जमाबंदी है जो कि सेम नाम से है, तो यहाँ पर नया रैयत जोड़े वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके उसमें आप सुधार कर सकते हैं। जैसे देख रहे हैं नए रैयत तभी जोड़े जाएंगे जब उनका नाम मूल पंजी में हो, मतलब सेम नाम अगर नहीं होगा ना तो आप इसमें नहीं जोड़ सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नीचे में जैसे आते हैं तो देख रहे हैं प्लॉट का विवरण दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे हैं खाता संख्या, इसमें जो है बहुत सारा ज़मीन है इस जमाबंदी नंबर में, क्योंकि ये बहुत पुराना जमाबंदी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी 4 ही यहाँ पर जो है खाता नंबर, खेसरा नंबर वगैरह यहाँ पर शो किया गया। जैसे क्षेत्रफल यहाँ पर नहीं दिखाया जा रहा है, चौहद्दी नहीं बताया जा रहा है, रकबा कितना है, डिसमिल ये नहीं बताया जा रहा है। तो इसमें भी आप कहीं ना कहीं इसमें आप सुधार कर सकते हैं। नीचे में आ जाता है क्या आप खेसरा विवरण में सुधार करना चाहते हैं, जैसे ये सब नहीं शो कर रहा है यहाँ पर, इसमें यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर येस वाला बटन जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, नीचे में यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो है सो निर्बोध परिवर्तन अनुरोध जो है सो आपका खुल करके आ चुका है। यहाँ पर जैसे ही आप जैसे एक खेसरा में यदि आपको करना है तो यहाँ पर येस जैसे ही कीजिएगा तो ये जो है सो हाईलाइट हो जाएगा। अभी देखिएगा कि ये सर्वर थोड़ा स्लो है, तो यहाँ पर हम क्लिक जैसे ही करेंगे ना तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शो होने लगा है। आप कोई भी चीज़ अगर छेड़छाड़ मतलब सुधार करना चाहते हैं उसके रिलेवेंट आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। यहाँ पर अपना रकबा जितना है डिसमिल में सारा चीज़ को आप बता सकते हैं। आपका जो भी चौहद्दी है ज़मीन का वो यहाँ पर शो अगर करना चाहते हैं तो यहाँ बता सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी भी ज़मीन में आपको अगर करना है तो सेम यहाँ पर येस कीजिएगा और अपना जो भी रकबा आपका है वो डालिएगा। यहाँ पर जो भी चौहद्दी है उसको डालिएगा, क्षेत्रफल जो भी है उसको यहाँ पर डाल करके आप जो है सो कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये 4 ही प्लॉट यहाँ पर शो कर रहा है, अगर आपका और भी कोई प्लॉट है उसमें भी अगर आप सुधार करना चाहते हैं ना तो यहाँ पर नया प्लॉट जोड़े का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो और भी प्लॉट जोड़ने का आपको ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं तो हम यहाँ क्या देखते हैं, क्या आप सिर्फ कुल क्षेत्रफल में सुधार करना चाहते हैं। यदि इतना ही अगर क्षेत्रफल में यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो येस वाले बटन पर क्लिक करके आप जो है सो सुधार कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि उन मामलों में जहां खेसरा विवरणी सही दर्ज है मगर कुल क्षेत्रफल में त्रुटि है तो उसमें आप सुधार एकदम इजीली वे में कर सकते हैं। उसके बाद नीचे देख रहे हैं परिवर्तन के लिए प्राधिकार लगान शेष उपलब्ध विवरण। मान लीजिए अगर आपका रसीद में किसी प्रकार का दिक्कत है, यदि आप उसमें सुधार करना चाहते हैं, उसमें आप किसी भी प्रकार का यदि आप सुधार करना चाहते हैं, मान लीजिए जो कि रसीद आप कटवाए वहाँ पर जो है सो रसीद में कुछ और पैसा दिखा रहा है जबकि आप जमा कुछ और किए, तो उसको भी आप सुधार करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पूछा जा रहा है क्या आप लगान राशि में सुधार करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं येस वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन आपके सामने में खुल करके आएगा। जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि मतलब कितना दिन का आपको करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपना वर्ष को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर अंतिम लगान वर्ष आपका जो भी है उसको यहाँ से आप जो है सो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चीज़ को भी आप सुधार करना चाहते हैं तो इसके रिलेवेंट में आपको जो है सो जो आपका नया वाला जो रसीद होगा जो अंतिम बार में आप कटाए होइएगा उसको भी आपको देना पड़ सकता है। यहाँ देख रहे हैं कि ये मतलब दस्तावेज़ के संबंध में मान लीजिए आप रैयत विवरणी को सुधार करना चाहते हैं, जैसे जाति में सुधार, पता में सुधार, भूमि विवरण में सुधार, लगान में सुधार, तो कोई भी चीज़ को एक को सिलेक्ट कीजिएगा ना। यहाँ पर मान लीजिए जाति को हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर दस्तावेज़ आपको देना पड़ेगा। दस्तावेज़ क्या लगने वाला है जाति के अनुसार, तो यहाँ पर देख रहे हैं जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। जो भी आपका जाति प्रमाण पत्र संख्या जैसे BCC हो, बिहार के यदि हैं तो BCC हो करके होता है वो आपको देना पड़ेगा। दस्तावेज़ कब बना है उसका तारीख बताना पड़ेगा।
कौन इसको जो है सो जारी किए हैं ये आपको बताना पड़ेगा। और जाति प्रमाण पत्र को यहाँ पर जो है सो अपलोड कीजिएगा। मर्ज करके आपको एक ही PDF फाइल में 500 KB से कम में जो है सो यहाँ पर अपलोड करना है। मान लीजिए कोई और भी चीज़ में जैसे अगर सुधार करना, पता में करना है, भूमि विवरण में करना है, तो यहाँ पर ऐड न्यू वाले बटन पर आप क्लिक करके उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। जैसे ये सारा चीज़ जैसे ही आप कर लेते हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ आप कीजिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी चीज़ आप डाल दीजिएगा तो सही नहीं होगा, क्योंकि उसका जो है सो कुछ नियम और प्रक्रिया होता है। ये सारी चीज़ को डाल करके प्रीव्यू वाले बटन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जिस नंबर से आप रजिस्ट्रेशन किए हैं। उस OTP को जैसे ही सबमिट करेंगे ना तो आपका जो है सो एक वहाँ पर इनरोलमेंट नंबर आपको मिल जाएगा, जिससे आप जो है सो समय समय पर आकर के इस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। जैसे ही आते हैं ना तो ऊपर में देख रहे हैं कि पोस्ट एप्लीकेशन और ट्रैक एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। या ट्रैक वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना ज़िला को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी अंचल उसको सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका आवेदन संख्या है ना उस आवेदन संख्या को यहाँ पर डालेंगे और इस कैप्चा कोड को भर करके प्रोसेस जैसे ही करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो भी एप्लीकेशन जो आप सबमिट किए होइएगा ना उसका क्या स्थिति है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। जो भी प्रक्रिया था आवेदन करने का वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। देखिए अगर इसमें अगर किसी भी अगर गलत प्रकार से अगर आप एंट्री करते हैं या फिर उससे संबंधित अगर आप दस्तावेज को नहीं अपडेट करते हैं, या फिर देख लीजिए जैसे रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 में अगर दोनों में अगर कुछ गड़बड़ी होगा तभी आपका सुधार हो पाएगा। और देखिए ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात जो है सो आपको कर्मचारी से भी मिलने की आवश्यकता पड़ सकता है। मानते हैं कि बिहार में थोड़ा सा करप्शन है, लेकिन अभी जो है सो फिलहाल में के पाठक जी जो हैं उनको जो है सो भूमि सुधार विभाग का नया सचिव बनाया गया, तो हो सकता है कि हद तक उसमें जो है सो करप्शन का कुछ कम हो सकता है। तो इसको लेकर के जो भी अपडेट था वो मैंने आपको क्लियर करके बता ही दिया। तो चलिए इससे संबंधित आपका कोई भी और भी प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं हूं विपिन, आपसे फिर मिलता हूं किसी नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।